तो मेरा भारत ही मेरा ससुराल है, मेरा मैका ससुराल सब यही है। अगर किसी तरह से ये पाकिस्तान का कलंक किसी तरह से हट जाता, थोड़ा बहुत नहीं, हद से ज़्यादा हमको सुकून मिलता। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजने की बात और ये निर्देश जारी किया है, तब से बॉर्डर पर लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है। हम गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में पाकिस्तानी नागरिकता पर 2 लोग रह रहे हैं। कुल मिला के 5 लोग रह रहे हैं, जिनमें 3 मुस्लिम और 2 हिंदू लोग हैं। लेकिन इनका जो वीज़ा है वो एलटीवी वीज़ा है। एलटीवी वीज़ा, डिप्लोमेटिक वीज़ा और सरकारी वीज़ा, इन 3 वीज़ा को छोड़कर भारत सरकार ने 16 अन्य श्रेणी के वीज़ा को लेकर जो है ये प्रावधान जारी किया है कि उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन इन 3 कैटेगरी के जो वीज़ा हैं उनके जो लोग हैं उनको छूट दी गई है। हमारे बगल में आप जिनको देख पा रहे हैं ये रमा देवी हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे बसंत कुमार जी हैं। ये दोनों भाई बहन हैं। जब बंटवारा हुआ देश का, उसके तकरीबन 15 या 20 साल बाद ये जो है वापस पाकिस्तान से भारत आए। इनकी कहानी को समझेंगे। और अभी जब पर्दे के पीछे हम इनसे बातचीत कर रहे थे, ऑफ कैमरा जब इनसे बातचीत कर रहे थे, तो ये समझ में आया कि पाकिस्तान से भारत आने का इनका जो मोटिव था वो बहुत साधारण था। लेकिन पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हो रही थी वो इन्होंने बताया, वो मैं आपको इनसे बात करके समझाने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इनके जो मुख्य कारण है यहाँ पर आने का, और अब जो है जब से ये यहाँ पर भारत में रह रही हैं तब से इनको पाकिस्तानी कई बार जो इनके कान में गूंजता है। कई बार लोग जब इनको कहते हैं कि पाकिस्तानी नागरिक, तो उन बातों से इनको कितना तकलीफ होती है ये भी समझाने को कोशिश करूंगा। बाकी ये पूरी भूमिका केवल इसलिए थी ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएं। सबसे पहले तो पूछते वक्त हमको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि आपको ये कहना पड़ने, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं, भारत सरकार ने तमाम लोगों को जो है वो अब जो पाकिस्तानी नागरिक हैं और पाकिस्तानी वीज़े पे जो है भारत में रह रहे थे उनको वापस भेज रही है। आपका एलटीवी वीज़ा है जिसके अंतर्गत जो है आप यहाँ पर रह रही हैं, उस प्रावधान में आप नहीं आती हैं। सबसे पहले भारत सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। आप फिर भी अगर कुछ भी होता तो हम किसी भी हाल में कह तो रहे हैं, एक कलंक की तरह पाकिस्तान का नाम जुड़ा है। हम वहाँ का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं कि हमारा नाम उस देश से जुड़ जाए। हमारे पापा थे तब तो हमारी उतनी उम्र भी नहीं थी कि हम समझें। जब 10-11 साल की उम्र में पिताजी हमारे ले आए, वही समझाते थे। वहाँ के मुस्लिम हिंदू में अब क्या बताएं। आपको 50-55 साल हो गया तकरीबन यहाँ आए हुए? हम 80 में आई है ना। 80 में आए हैं। 45 साल हो गया। तो 45 सालों में कितनी बार लोगों से आपने सुना तकरीबन कि? अरे हमेशा जैसे किसी से कोई विवाद भी हो जाए तभी कहता रहे ये तो पाकिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी, तो कष्ट होता था। अभी भी कष्ट होता है? अरे कह तो रहे कष्ट, अब क्या बताएं। हनुमान तो है नहीं कि अपना सीना चीर के दिखाएंगे, लेकिन हमको पाकिस्तान के नाम से ऑलरेडी बहुत घृणा आती है। बचपन में छोटे थे उतना तो नहीं समझते थे, लेकिन थोड़े थोड़े जब बड़े होते गए, मेरे पापा यही चाहते हैं कि हम अपनी लड़की को काट के फेंक देंगे बच्चों को, लेकिन पाकिस्तान में शादी नहीं करेंगे। तब ये आपके पिताजी की सोच थी? हाँ, पिताजी की हमारी सोच थी। पिताजी आपको कब यहाँ पे लेके आए? सन 80 में लेकर आए थे। 80 में लेकर? हाँ। तो कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे जब आप छोटी रहती थी आपके? जैसे बताते थे, बात होते थे, बच्चों पढ़ते उड़ते थे, ये होता है वो होता है। तो जब घर पर आते थे पापा से बात करते थे, पापा है ये बात, कहे नहीं बेटा कहने दो, सब बहुत दुष्ट है, तुम किसी से बात मत करा करो। तो ये 10 साल या 11 साल, इससे ज़्यादा नहीं रहा होंगे, 4 में हम पढ़ते थे, तब पापा मेरे यहाँ पर लेके चले। ये तो ये हुआ कि वीज़ा छोड़ के आना है तो 12 साल के बाद ही बन सकता है। तो पिताजी ने मेरे उम्र 1965 लिखा के बना कि अलग पासपोर्ट रहेगा वीज़ा, तो इसको हम छोड़ के चले आएंगे। तो वही जब से हमको छोड़ के गए, दोबारा छोड़ के फिर वो चले गए? हाँ, फिर वो चले गए। और उसके बाद साल में आते थे, खर्चा वर्चा जो होता था, मेरे चाचा थे, भाभी थी, उन्हीं के पास छोड़ के चले गए थे।
तो फिर दोबारा कुछ जब रहते रहते यहाँ के माहौल में हम ढल गए। फिर 1986 में मेरी शादी हो गई, मेरे पति बीएसएफ में थे। तो जब इनसे मेरी बीएसएफ में थे, इनसे मेरी शादी हो गई, तो जाली हम ये सोचते थे कि कभी मेरे कोई कहे ना कि हम पाकिस्तानी हैं। आई कितनी बार कहें कि साथ चलने के लिए, वहाँ पर हम कहीं नहीं जाएंगे, पता नहीं कोई इधर उधर विवाद। अभी आप बता रही थी कि जब बेटी की शादी हो जाती है ससुराल की मायके, तो सही बात है। अगर ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान का अगर नारा भी लगा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो ठीक है, सबके कहने से हम मान लेते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो असली घर तो लड़की का ससुराल ही होता है ना। तो मेरा भारत ही मेरा ससुराल है, मेरा मैका ससुराल सब यही है। अगर किसी तरह से ये पाकिस्तान का कलंक किसी तरह से हट जाता, थोड़ा बहुत नहीं, हद से ज़्यादा हमको सुकून मिलता। और वहाँ हिंदुओं के लिए तो जब कह तो रहे, हमारी उम्र बहुत कम थी, लेकिन तभी जहाँ तक पापा बताते थे जैसे हिंदुओं की लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर लें, छोड़ दिया जाए, तो वही पापा भी मेरे कहते थे कि हम ब्राह्मण समाज के हैं, तो हम अपने बच्चों को, बेटी को काट के फेंक देंगे, लेकिन यहाँ मुसलमान के यहाँ शादी नहीं करेंगे, ना हिंदू के यहाँ शादी करेंगे। वहाँ की जगह अगर हिंदू की लड़की अगर खूबसूरत है, अच्छे घर की है, तो ज़बरदस्ती सब अपने घर शादी 2 महीना। एक तो क्या उन लोगों का किस्सा बताया करते थे आपके पिताजी इस तरीके? हाँ, बताते थे। ये बात नहीं, हमारे पिताजी नस नस में हम लोगों के यही भरते थे कि हमारी मातृभूमि, तब तो हम जानते भी नहीं थे, झूठ क्यों बोलें, कि जन्मभूमि मेरी इंडिया है। तो हम कहे पापा इंडिया क्या होता है, कहें बेटा ले चलेंगे। तो जब यहाँ पर आए 2-4 महीना तो खैर नहीं ठीक लगा, बच्ची थे हम, लेकिन जब रहते रहते वहाँ के माहौल को जब समझते गए, जांचते गए, तो समझ में आया कि लाख बुरा मेरे पापा ने किया होगा, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया कि हमको हिंदुस्तान लेकर चले आए। कम से कम जब से शादी हुई है, अपने परिवार में इज्जत से, सम्मान से रह तो रहे हैं, बहू बन के, बेटी बहू भी बन गए, माँ भी बन गए, दादी भी बन गए, नानी भी बन गए। सबसे बड़ी बात, अब भारत में रह रही हैं और एक फौजी के परिवार में फिर बताइए, इससे हमारे लिए गौरव की और क्या बात हो सकती है। तो अगर हमारा बस चलता ना, तो हम तो सही 1 मिनट में पाकिस्तान को ख़त्म कर देते। आप ख़त्म कर देती? हाँ बिल्कुल, अगर हमारा मौका लगे हमको, तो ये कम से कम जब साफ हो जाएगा, तो न पाकिस्तान रहेगा, न पाकिस्तान का नाम रहेगा। दिल में ये सारी चीज़ें हैं आपको? बिल्कुल है। अगर ज़बरदस्ती अगर हमको भेजा भी गया, तो हम बता रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो शायद हम ना मिलें, लेकिन 150 को तो ज़रूर लेके चले जाएंगे, आतंकियों को। हाँ बिल्कुल लेके चले जाएंगे, इसमें 2 राय नहीं है। ये रमा देवी हैं, और कई कहानियों के पीछे का दर्द आप बखूबी समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रही हैं, कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें होती थी। इनके पिताजी इनको तमाम जो किस्से हैं, जब वो आई यहाँ पे तो सुना भी रहे थे। ये बसंत कुमार हैं, बसंत कुमार जी से हम बात करते हैं। बसंत कुमार जी, आप जैसे ये बताएं कि 80-80 के आसपास ही आई, उसके पहले भी आप आया करते थे यहाँ पे? 81 में हम आए थे एक दफ़ा बस, उसके बाद 83 में 82 में वापस हो गए। मतलब 1-2 बार आए फिर गए? एक दफ़ा आए थे। एक दफ़ा आए थे। तो फिर अब पूरा मन कैसे बना लिया आप लोगों ने वहाँ से आने की? जैसे एक दफ़ा आए, यहाँ से फिर गए, हाँ। तो बाबूजी से कहे यहाँ, तो जैसे ब्राह्मण वाली बात हो, देखते थे उल्टा सीधा, तो हमारा थोड़ा मन अंदर से घिना होता था। क्या देखते थे वहाँ पे? ये जैसे जानवरों को कटाई खाना पीना वाला हिसाब किताब, क्या एक ही कड़छुल से दाल भी देंगे, उसी से वो भी वही मांस देंगे। जैसे 4 भगोना एक ही कड़छुल से सबको देंगे। तो मांस तो यहाँ भी कटता तो है, लेकिन इस तरीके का तो नहीं न है। यहाँ तो दूसरा मांस कटता है, तो गाय का मांस नहीं न कटता है, तो हमारे लिए गाय के मांस की गाय कटता था। हाँ, वहाँ बकरा ईद उनका त्यौहार होता है, हम तो घर से बाहर नहीं निकलते थे। बाबूजी के घर में रहो, किसी के मत जाओ भाई, दिन भर वहीं पहाड़ी इलाके में रहते ही थे। तो आप लोग का जो वीज़ा जिसके अंतर्गत आप लोग अभी छूट दी गई है, अब अगर सरकार जो है इस तरीके के प्रावधान लागू करती है कि वो वीज़ा के अंतर्गत भी जितने भी लोग रह रहे हैं उनको फिर से पाकिस्तान भेजा जाएगा, तो आप लोग का क्या रुख रहने वाला है फिर? हम तो पहले ही कह चुके कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, किसी तरीके से अपने देश में वापस आए तो फिर जाए क्या।
मुसलमानों के देश में जाएंगे जब हिंदू हैं हम। मोदी सरकार से अभी क्या आग्रह करना चाहते हैं? यही आग्रह करने का, हमको यहीं रहने दीजिए, जिसको जाना है वो जाए। आपको यहीं रहना है? हाँ अब पूरी तरीके से रम गए हैं भारत। एकदम। बसंत कुमार जी हैं, आंखों में आंसू भी हैं जब हम इनसे बात कर रहे हैं, और ये आंसू जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि अभी जो भारत सरकार जो है LTV वीज़ा और 2 अन्य जो वीज़ा की जिसके अंतर्गत इनको छूट मिली है, इस निर्णय को जो है वो बरकरार रखा जाए। मैं एक और कोशिश करता हूँ ज़रा बातचीत करने की। सिक्योरिटी में चूँकि ये जहाँ रमा देवी के हस्बैंड हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? योगेंद्र पाठक। योगेंद्र पाठक जी, कब शादी हुई रमा जी से आपकी? 86 में। 86 में शादी हुई। तो आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहे? हाँ, अब रिटायर हो चुके हैं? हो चुके हैं। तो एक सवाल ये बनता है, आपको नहीं लगा कि आप जो है एक पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर मतलब कोई है और उनसे आप शादी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में तब नहीं चल रही थी? ना, ये तो कुछ ये नहीं। हमने तो कई बार इलायू में गए, ये लोग भी गया, कागज़ पत्र सब बनवा करके सब जमा है। लेकिन मन में तो कभी बार जैसे चलता रहा होगा ना कि मान लीजिए कि पाकिस्तानी नागरिक है तो मान लीजिए हम शादी कर लेंगे तो जीवन भर का एक चीज़ें हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें नहीं चल रही थी उस समय माइंड में? ना, ये सब कुछ नहीं। तो पिताजी के मर्जी से ही शादी हुई थी आपके, मतलब? हाँ। अच्छा, तो पहले से इनका तो घर भी है ना, बढ़िया चौक में, खेती है। अच्छा। घर है, सब कुछ है। तो वहाँ पे पहले से जानते थे उन लोग को आप लोग? हाँ। अच्छा, तो क्या शुभ नाम बताया आपने? योगेंद्र पाठक। योगेंद्र पाठक जी हैं, और इनके परिवार में और भी लोग हैं जो बॉर्डर पर सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन अभी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि गोरखपुर में 5 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 3 मुस्लिम और 2 जो है हिंदू लोग हैं, जिनमें से हम लोगों ने बसंत कुमार और रमा देवी से आपकी बात कराई और समझने की कोशिश की कि वो दौर कौन सा था, वो मजबूरियां कौन सी रहीं कि इनको पाकिस्तान से जो है वो भारत आना पड़ा। और अभी जब ये सारी चीज़ें उठ रही हैं, जब ये सारी चीज़ें जो है अब आमतौर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो वापस जो है वो पाकिस्तान जाएंगे, तो इस दौर में इनका क्या परसेप्शन है, ये क्या सोच रहे हैं? बहरहाल मैं विक्की सिंह और आप मीडिया लैब नेटवर्क देख रहे थे।